मुंबई की उड़ान हर 5 घंटे पर छूटती है। सुन ध्यान से, मुंबई की उड़ान छूटने में टाइम अंतराल कितना है? 5 घंटा का। एगो प्लेन अभी जाती है तो अगली प्लेन 5 घंटा के बाद जाएगी। अब पिछली प्लेन 5 घंटा पहले गई थी, यही हुआ ना। अब कहा सूचना काउंटर पर मुझे पता चला कि एक उड़ान 25 मिनट पहले छूट चुकी है। तो देखो, सूचना काउंटर पे पता चला कि एक उड़ान 25 मिनट पहले छूटी है, एकरा मतलब हम 25 मिनट के बाद यहाँ पे पहुंचे हैं। बोलो यस कि नो? अच्छा, हम स्टेशन गए दौड़ते दौड़ते हाँफते हाँफते, भैया इंटरसिटी गोइल कब? 5 मिनट पहले। एकरा मतलब हम 5 मिनट देरी से पहुंचे हैं। अब सुनो, कहा कि यदि इस समय सुबह के 10:45 बज रहे हैं, अरे बाप रे बाप, अभी कितना बज रहा है? 10:45। तो पिछलकी का टाइम निकाल लेंगे कि ना? पिछलकी कब गई है? 25 मिनट पहले। तो 45 में से 25 घटा देंगे तो पिछलकी का टाइम कितना होगा? 10:25, 10:20, तो 10:20। अंतराल कितना का है? 5 घंटा का। तो अगली जो प्लेन जाएगी इसके 5 घंटा बाद जाएगी। तो 10 में 5 जोड़ेंगे, 10 5 15, 12 3 15, 3:20 पे। पूछ भी यही रहा होगा, तो आंसर मार दो ऑप्शन डी। समझ गए? देखिए, मुंबई की उड़ान हर 5 घंटे पर छूटती है, ठीक है? मुंबई की उड़ान हर 5 घंटे पे छूटती है। सूचना काउंटर पे मुझे पता चला कि एक उड़ान 25 मिनट पहले छूट चुकी है, मतलब हम 25 मिनट देरी से गए हैं, तब ना पता चला। एगो तो गईल कब? 25 मिनट पहले। अब इंतजार करेंगे। कभी आप ट्रेन पकड़ने के लिए गए होंगे तो पूछे होंगे काउंटर पे, फलाना गाड़ी चल गई, दूसरी गाड़ी कब है? इतना बजे। ठीक है, इंतजार करना पड़ेगा। अब स्टेशन में बैठ के इंतजार करिए, इधर उधर टहलिए, चिनिया बादाम खाइए, चनाचूर गरम खाइए, यही ना करते हैं। ससुरा 10 रुपया भेज रहा है, कौन है रे? आएगा ऊपर चढ़ेगा, वही होगा करिएवा, देख लेना। तो 5 घंटा पे उड़ान छूटती है। एगो उड़ान जो है वो 25 मिनट पहले छूट चुकी है। तो 25 मिनट पहले छूटी है तो एकरा मतलब हम 25 मिनट के देरी से पहुंचे हैं। कहा यदि इस समय 10:45 हो रहा है, तो अभी 10:45 हो रहा है। कब? जब हम पहुंचे हैं तब। एकरा मतलब कि पहिलकी जो उड़ान गई है वो एकरा से 25 मिनट पहले गई है। तो 10:45 में से -25 करेंगे तो समय आएगा 10:20। ये पिछलका प्लेन का टाइम है। अगलका जो प्लेन होगा इसके 5 घंटा बाद जाएगा, 3:20 पे जाएगा। आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, अधिक भारी सिक्का अधिक मूल्य के होते हैं, मतलब जब सिक्का भारी होगा ओकर कीमत ज्यादा होगा। अब कहा कि राम का सिक्का मोहन के सिक्का से भारी है, तो राम का सिक्का मोहन के सिक्का से भारी है, तो राम का सिक्का का कीमत मोहन के सिक्का से ज्यादा भी होगा। जो भारी है वो ज्यादा कीमत का है। अब कहा और रमेश का सिक्का से अधिक मूल्यवान है। अरे तेरी के, राम का सिक्का मोहन के सिक्का से भारी है, राम का सिक्का मोहन के सिक्का से भारी है और रमेश के सिक्का से अधिक मूल्यवान है। तो राम का सिक्का मोहन से भारी है और रमेश से अधिक मूल्यवान है, मतलब ये रमेश के भी ऊपर होगा। लेकिन इसको दो तरीका से रख सकते हैं। राम का सिक्का मोहन के सिक्का से भारी है तब वो ऊपर होगा, काहे कि भारी ज्यादा कीमत के है। और राम का सिक्का रमेश के सिक्का से अधिक मूल्यवान है तो रमेशों को ऊपर होगा। लेकिन मोहन को नीचे, रमेश को ऊपर भी कर सकते हैं, राम ऊपर ही रहेगा। अब सुनो, नरेश का सिक्का राम के सिक्का से अधिक मूल्यवान है, तो नरेश का जो सिक्का है राम के सिक्का से अधिक मूल्यवान है तो ऊपर, लेकिन योगेश के सिक्का से हल्का है। तो नरेश का सिक्का राम के सिक्का से अधिक मूल्यवान है, लेकिन योगेश के सिक्का से हल्का है, माने योगेश के सिक्का से कम मूल्यवान है। कहें कि जो भारी है वो ज्यादा मूल्यवान है और जो हल्का है वो कम मूल्यवान है। अब कहा कि रमेश का सिक्का मोहन के सिक्का से महंगा है। अब देखो, रमेश का सिक्का मोहन के सिक्का से महंगा है, एकरा मतलब मोहन आएगा नीचे। हम पहले ही बोले थे कि ऐसा हो सकता है, मोहन आएगा नीचे और रमेश जाएगा ऊपर। तो ये भी कंडीशन दोनों के साथ सही है, ये भी कंडीशन सही हो गया। तो सबसे मूल्यवान सिक्का किसके पास है? योगेश के पास। आंसर मारिए सी। अब यहाँ पे बकलोल मास्टर और बकलोल लड़का दो किस्म के काम करता। इधर मूल्यवान के हिसाब से, माने कीमत के हिसाब से अरेंज करता,
बकलोल मास्टर और बकलोल लड़का, आ इधर 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 उधर कीमत के हिसाब से, आ इधर वजन के हिसाब से, आ 2 गो कंडीशन बनाता, आंसरवा ससुरा एक के आता, बिना मतलब के परेशान करता, बिना मतलब के टाइम बर्बाद करता। जब यहाँ कह दिया कि अधिक भारी सिक्का अधिक मूल्यवान का होता था, पट पट ऊपर नीचे रखो, जो भारी होगा वो बेसिक कीमत का होगा, जो हल्का होगा कम कीमत का होगा, जो कीमत ज़्यादा है वो कीमत ज़्यादा होइबे करेगा। तो टाइम बचाना है ना, एग्जाम में टाइम बचाना है, सही बनाना है, उस हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़िए। कहा कि सभी दोषी राजनीतिज्ञ गिरफ्तार कर लिए गए, जितना दोषी था राजनीतिज्ञ था सबको क्या कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और टॉम और गोपाल गिरफ्तार लोगों में शामिल थे, तो टॉम और गोपाल दोषी थे। टॉम और गोपाल राजनीतिज्ञ नहीं थे। सभी गिरफ्तार व्यक्ति राजनीतिज्ञ हैं और सभी राजनीतिज्ञ दोषी हैं। बोलो आंसर। सभी दोषी राजनीतिज्ञ गिरफ्तार कर लिए गए। अरे रुक रे, रुक। सभी दोषी राजनीतिज्ञ गिरफ्तार कर लिए गए। टॉम और गोपाल गिरफ्तार लोगों में शामिल थे। सभी गिरफ्तार व्यक्ति राजनीतिज्ञ हैं। टॉम और गोपाल दोषी थे। ये बताओ, सी मारा है के डरे हाथ नहीं उठा रहा है, बोल सब रहा है, हाथ कोनो नहीं उठा रहा है। जे सी मारा है सबके गलती है। आंसर ए मारो। अब सुनो हमारी बात ध्यान से समझना। कहा कि सभी दोषी जो राजनीतिज्ञ थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। मतलब जितना राजनीतिज्ञ दोषी था, जितना राजनीतिज्ञ दोषी पाया गया, सबको गिरफ्तार करके जेल में ठूंस दिया गया। ओकरा में टॉम और गोपाल भी गिरफ्तार लोगों में शामिल था। तो ये टॉमवा और गोपालवा राजनीतिज्ञ होगा कोनो जरूरी तो नहीं है। वो तो दूसरा, अच्छा जेल में खाली राजनीतिज्ञ है ऐसा नहीं ना कहा। तू हवा बौरा है, तू बुझबे ना करबो कहियो। अच्छा हम कहेंगे कि सब हीरो गिरफ्तार हो गया, सिनेमा के, भोजपुरी सिनेमा के सब हीरो गिरफ्तार हो गया, सब जेल में है। अब वहां कहेंगे सलमान और शाहरुख जेल में है। तो सलमान शाहरुख भोजपुरी सिनेमा के होंगे, कोनो गारंटी है? अब तुम कहेगा नाम तो उन लोग का नहीं है उसमें। मेरा कहने का मतलब है, सवाल कह रहा है कि सभी दोषी राजनीतिज्ञ, जितना राजनीतिज्ञ दोषी था सबको गिरफ्तार कर लिया गया। तो कहां जाएगा? जेल में। तो जेलवा में खाली यही सब है ऐसा कहा कि टॉम और गोपाल को आप राजनीतिज्ञ में डाल दिए हैं? टॉम और गोपाल हो सकता है गांजा बेच रहा होगा, पकड़ा गया होगा, वो जेल में गया होगा। हो सकता है टॉम और गोपाल ब्लैक में दारू बेच रहा होगा, जेल में गया होगा, गिरफ्तार हो गया होगा। अब आप कहेगा सभी गिरफ्तार व्यक्ति राजनीतिज्ञ हैं, माने जेल खाली राजनीतिज्ञ से भर गया। आ कोनो मर्डर करके छुड़ा भोंक के गई है वही ना जेलवा में है। हाँ, टॉम और गोपाल दोषी थे, काहे कि जेल में खाली दोषी आदमी जाता है। बिना मतलब के मारिएगा आ कहिएगा 44 नंबर आ रहा है, तो एग्जाम में 33 नंबर आएगा। ठीक ना, बुझबे नहीं करिएगा। लॉजिकली आओ, रट्टा मार के सवाल आके पढ़ा दें। चल इधर देख, यदि एक भाषा में पानी को काला, अब पढ़ना मत, पढ़ने में टाइम लगेगा, सीधे देखो उसी भाषा में आकाश का रंग क्या है, तो तुम रियल में देखो कि आकाश का रंग होता कैसा है, नीला। इसमें देखो नीला को क्या कहा गया है, कहा कि नीला को वर्षा कहा जाए, तो अब आकाश का जो रंग होगा वो वर्षा होगा। अब तुम नीला मार देगा। अब पहले तुम दोनों डिस्कस कर लो। वह तोरे वाला आंसर मारा है, दोनों मारा है, करते रहो डिस्कस। डायग्राम घेरता है नहीं, दोनों डिस्कस कर रहा है। करो 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 करो। अब तुम हमारी बात बुझ गया तब तो बच जाएगा, ना तो दोनों डिस्कस करके तेज बनेगा कि नहीं नहीं हम जो मारे थे वही सही होगा। तो मार के आना एग्जाम से, वो तो एग्जाम के बाद 29 तारीख को रिजल्ट मालूम चलिए जाएगा, हो रहा है कि नहीं हो रहा है।